अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप सब कैसे हो और लेक्चर की समझ आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो, कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसका लास्ट टॉपिक है वो है लंग कैंसर एंड स्मोकिंग। पहले हम लंग कैंसर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्मोकिंग की तरफ जाएंगे। लंग कैंसर क्या है? सबसे पहली बात, कैंसर क्या है? चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था ट्यूमर्स। याद है आपको? पता है आपको ट्यूमर्स क्या होते हैं? जब हमारे सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं, यानी कि जितना उन्हें डिवाइड होकर बनना होता है उससे ज़्यादा बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल ने, अल्लाह ताला ने एक सेल को कहा हुआ है कि उससे डिवाइड होके 2 सेल ने 4 सेल बनाने हैं, 4 सेल बनाने हैं। लेकिन ये 4 की जगह अगर 10 सेल बनाए तो वो जो 10 सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे? ट्यूमर। और यही ट्यूमर्स क्या होते हैं? कैंसर। यही कैंसर सेल्स होते हैं। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर अल्लाह ताला ने एक 2 सेल्स को कहा है कि आपने डिवाइड होकर 4 सेल बनाने हैं, लेकिन वो 4 की जगह वो 10 सेल बनते हैं, तो वो जो 10 सेल है वो क्या है? ट्यूमर्स। ट्यूमर्स किसके हैं? वो कैंसर के। समझ आइए यहाँ तक? अगर हम बात की जाए लंग कैंसर, वो ट्यूमर जो लंग्स में बनते हैं वो करते हैं लंग कैंसर। अगर लंग के टिश्यूज या एल्वेलाई के टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं, तो वो लंग कैंसर बनाते हैं, वो ट्यूमर्स बनाते हैं लंग्स में। अगर इसकी बात की जाए कि लंग कैंसर के कॉजेज क्या है, तो 3 कॉजेज हैं लंग कैंसर की। पहली है आयोनाइजिंग रेडिएशन। ionizing radiations. Second one is viral infection. Third is carcinogens. आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं? ये ऐसी रेज होती हैं कि जब ये रेज सेल के ऊपर गिरती हैं, जब ये सेल्स के ऊपर गिरती हैं तो ये सेल्स को डिवाइड करने में मजबूर करती हैं कि सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड हों। जब ये सेल्स ज़्यादा जल्दी डिवाइड होंगे तो वो क्या कॉज करेंगे? कैंसर। वायरल इन्फेक्शन। जब कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है या हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो वो हमारे लंग सेल्स को कहते हैं कि जल्दी डिवाइड करें, उस डिवीजन की वजह से भी लंग कैंसर होता है। और कार्सिनोजेंस, कार्सिनो का वर्ड ही है कैंसर कॉजिंग। कोई भी ऐसे केमिकल जो कैंसर कॉज करते हैं उसे कहते हैं कार्सिनोजेंस। और आपको पता है कार्सिनोजेंस कहाँ मौजूद होते हैं? कार्सिनोजेंस दरअसल हमारे सिगरेट में मौजूद होते हैं। जो सिगरेट्स हम पीते हैं, हमारे जनाब पेरेंट्स पीते हैं, हमारे बाबा वगैरह पीते हैं, हमारे भाई वगैरह पीते हैं, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं। और ये कार्सिनोजेंस क्या करते हैं? लंग कैंसर कॉज करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आई? अच्छा, आपको पता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो बहुत हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको जो ना लंग कैंसर हो जाए। ज़्यादातर लंग कैंसर होता ही उनको है जो स्मोकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सिगरेट के स्मोक के अंदर कार्सिनोजेंस मौजूद हैं, केमिकल्स मौजूद हैं जो लंग कैंसर कॉज करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ, बहुत मज़े की बात है। मुझे ना इस चैप्टर का ये बात बहुत मज़े की लगती है, तो मैंने चलो आपसे बताती हूँ। ऐसा कि बुक में मेंशन है, लेकिन सिगरेट देखी है आपने? ऐसा कुछ होता है सिगरेट। कभी हमने काट के देखा हो, अगर आपने काटा हो, बचपन में तो अक्सर बच्चे खेलते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उसका जो ये वाला एंड है इसमें कॉटन लगी होती है। ऐसा ही है। जो इंसान जो यहाँ से सिगरेट स्मोक कर रहा है उसे कहते हैं एक्टिव स्मोकर। क्या कहते हैं उसे? एक्टिव स्मोकर। लेकिन जो इंसान पीछे वाला धुआं इनहेल कर रहा है, यानी कि हम लोग जो सिगरेट तो पीते नहीं है लेकिन वो लोगों के पास बैठते हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पैसिव स्मोकर। आपको पता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो पैसिव स्मोकर्स हैं, यानी कि जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन सिगरेट पीने वाले लोगों के पास बैठते हैं, उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
क्यों? क्योंकि जो एक्टिव स्मोकर्स हैं जब वो इनहेल करते हैं एयर, तो वो जो एयर इनहेल करते हैं यहाँ से, उसमें क्या होता है, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, लेकिन जो चूंकि यहाँ कॉटन मौजूद है तो जो एयर इनहेल करते हैं वो एयर फिल्टर्ड एयर होती है। कौन सी होती है? फिल्टर्ड, यानी कि उसके अंदर कार्सिनोजेंस की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन चूंकि ये जो एंड है इसमें कॉटन नहीं है, तो यहाँ से जो भी गैस निकल रही है, जो भी एयर निकल रही है, वो अनफिल्टर्ड एयर है। तो पैसिव स्मोकर्स को कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्टिव स्मोकर्स। यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग करने से क्या क्या होता है। कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट पीने के नुकसानात। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंसान सिगरेट पीता है, जो सिगरेट की स्मोक है, वो इंसान की बॉडी को हेड से लेके टो तक, यानी कि हमारे सर से लेके हमारे पाँव के अंगूठे तक सिगरेट का स्मोक, सिगरेट का धुआं हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। हमारे सर से लेके हमारे अंगूठे, पाँव के अंगूठे तक। ठीक है। अच्छा, क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहली बात है लंग कैंसर। कैंसर कहाँ कहाँ कैंसर कॉज करता है? किडनी में कैंसर कॉज करता है, ओरल कैविटी यानी कि हमारे मुंह में लंग्स कैंसर कॉज करता है, लेरिंक्स में करता है, ब्रेस्ट में करता है, ब्लैडर में करता है, ब्लैडर दरअसल पेशाब की थैली को कहते हैं, पैंक्रियाज में करता है। यानी कि पहला बात तो ये है कि उसने स्मोकिंग ने हमारी बॉडी को सर से लेके पाँव के अंगूठे तक इफेक्ट की है। सेकंड बात क्या है, उसने कैंसर कॉज किया है कहाँ कहाँ? ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में, हमारे किडनी में, हमारे लेरिक्स में, ब्रेस्ट में, ब्लैडर में, हर जगह भी चांसेस होते हैं। स्मोकर्स को कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, ये क्या करता है? ये एयर पैसेजवे को डिस्ट्रॉय करता है। थर्ड क्या करता है? डिस्ट्रॉय एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे की मैंने बात की थी, क्या क्या आता है एयर पैसेजवे में? नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, लंग्स। एयर पैसेज में जो जो ऑर्गन्स आते हैं, जो जो ऑर्गन सिस्टम क्या कहते हैं, ट्यूब्स आती हैं, वो सबको डिस्टर्ब करता है स्मोकिंग। फोर्थ वन इज इट इफेक्ट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो आपको पता है, आपने 6-7 में आई थिंक पढ़ा होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। मैं आज थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बेसिक फ्लूइड है वो है ब्लड। ब्लड के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको बताया था एयर पैसेज जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्लड है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और हमारी बॉडी को सप्लाई करता है, और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लंग्स के थ्रू वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट करता है। लेकिन जो इंसान ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड में पिगमेंट मौजूद है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ बाउंड कर लेता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करता है फ्रॉम हेड टू टो, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान की बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। चैप्टर नंबर 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि ब्लड की कंपोजिशन में क्या है। ब्लड में क्या क्या आता है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। जब हमने सेल्स की बात की तो 3 तरह के सेल्स थे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। हमने ये बात की थी, आपने पढ़ा होगा कि जो प्लेटलेट्स हैं वो दरअसल सेल्स नहीं है, वो फ्रेगमेंट्स हैं। अब क्या होता है, जो इंसान ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो वहाँ प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन इन्हेंस हो जाती है, ज़्यादा जो सेल्स है वो ज़्यादा प्लेटलेट्स बनाने लग पड़ते हैं। जब प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, हमारे खून को थिक कर देगा, हमारे खून को गाढ़ा कर देगा। ठीक हो गया। 6th है टीबी। अक्सर आप लोगों ने बीमारी पड़ी होगी, स्मोकिंग की वजह से मोस्ट लोगों को टीबी भी होता है। 3rd
सॉरी थर्ड नहीं, सेवंथ, दांत का येलो हो जाना, फिर दांत का कमज़ोर हो जाना, ये भी स्मोकर्स में बहुत इफेक्ट होता है। कहते हैं कि अगर आप देखेंगे लड़के के किसी भी इंसान के दांत येलो हैं तो इसका मतलब है वो स्मोकिंग करता है, क्योंकि स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक क्या करती है, वो जो दांतों को येलो कर देती है। दूसरे, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनिंग एंड येलोइंग ऑफ teeth। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज ये लास्ट लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर का, और मुझे उम्मीद है कि आप सबने याद किया होगा। साथ साथ जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रही हूँ आप साथ साथ याद कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा तो मैं डिलीवर नहीं कर रही हूँ, साथ साथ याद करें। आपको अगर आपको जो ना कामयाबी हो कामना नहीं था करें। और बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आए, किसी भी किस्म की चीज़ में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।